नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? एकदम बढ़िया। चलिए आज फिर आगे बढ़ते हैं अपने YouTube चैनल पर। आपको मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रही हूँ। इसी में एक बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ाती हूँ जो ना केवल बीकॉम बल्कि एमबीए और एमकॉम में भी बहुत काम में आता है। इस टॉपिक का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या होता है एनवायरनमेंट? आप मेरे बोर्ड पे देखोगे, मैंने एक डायग्राम बनाया है। मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय एसएस जैन सुबह पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से आप लोगों का जयपुर में वेलकम करती हूँ और अपने वीडियो और चैनल के जरिए आप लोगों को अपनी नॉलेज शेयर करती हूँ। एंड थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। आज मैं आपको इस डायग्राम के जरिए बिजनेस एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करती हूँ। आप देख रहे हो, ये एक डायग्राम मैंने बनाया है। ऊपर टाइटल है बिजनेस एनवायरनमेंट, यहाँ मैंने लिखा है यूनिवर्स। हम यहाँ पे इस पूरे रेक्टेंगल को, जो एक बॉक्स के फॉर्म में मैंने आपके सामने बनाया है, इसको हम पूरा ब्रह्मांड मान लेते हैं। देखिए, तरीके से अगर आपको समझना है ना कि एनवायरनमेंट कैसे बिजनेस को और कैसे बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट डालते हैं और दोनों एक दूसरे के बिना कैसे अधूरे हैं, किस तरीके से एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एक बिजनेस ओनर होता है, उसको एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, ये आपको इस डायग्राम से समझ में आएगा। ये पूरा एक बॉक्स हम मान लेते हैं हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड है। और इस ब्रह्मांड में आपको मैं बता दूं, बहुत सारी यूनिट्स हैं जिनको मैंने सर्किल फॉर्म में आपको शो किया है। कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई बहुत बड़ी है, कोई मिडिल साइज की है। ये सब इंडिविजुअल यूनिट्स है। ये यूनिट्स बहुत सारी ब्रह्मांड में भरी हुई हैं और इन ब्रह्मांड में इन यूनिट्स की वजह से ही उसके सजीव होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, इस यूनिट्स में क्या है, हम मान लेते हैं एक हर यूनिट का जो अपनी अपनी एक यूनिट है, उसका अपना एक जियोग्राफिकल एरिया है, अपना उसका एक भौगोलिक क्षेत्र है। और ये जो भौगोलिक क्षेत्र है, ये उसको उस क्षेत्र में जिंदा रहने के लिए एडेप्टेशन देता है। ठीक है, उसके हिसाब से वो अपना अनुकूलन करता है और वो यूनिट उस हिसाब से जिंदा रहती है। आप एक मिनट के लिए सोचो कि जो लोग फ्रिजिड जोन में रहते हैं, जो लोग बहुत ठंडे इलाकों में रहते हैं, वहाँ भी लोग जिंदा हैं और जीवन है। और जो लोग बहुत गर्म इलाकों में इक्वेटर के बिल्कुल नज़दीक रह रहे हैं, वो लोग भी जिंदा है और वहाँ पे जीवन है। लेकिन अगर इन लोगों को, जो बहुत ही ज़्यादा हॉट जोन में रह रहे हैं, उनको अगर फ्रिजिड जोन में, या फ्रिजिड जोन वालों को एकदम इक्वेटर के पास वाले जोन में ले आएंगे ना, तो आप मान के चलना उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज दे आर नॉट एडेप्टेड एज पर द जियोग्राफी। क्लाइमेट के हिसाब से वो अपना एडेप्टेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारी प्रकृति ने जो ये एक नियम सा बनाया है, एक जो हमारे लिए माहौल सा बनाया है, इसको हम सिर्फ फॉलो कर रहे हैं। हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। और अगर हमने कुछ भी करने की जब जब कोशिश करी है, हमने इसका नुकसान और खामियाजा उठाया है। हम प्रकृति के संतुलन को नहीं छेड़ सकते हैं। बस इसी चीज को आप समझिएगा। ये हर यूनिट अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना काम कर रही है। उन्हीं यूनिट्स में से एक यूनिट मैंने आपको यहाँ पे लिखी है। ये यूनिट्स है सारी, एक मैंने लिख दी है, ये है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हम मान लेते हैं कि इन सभी यूनिट्स में से एक यूनिट को हम यहाँ पे ये मान लेते हैं, ये एक व्यावसायिक संगठन की इकाई है। ठीक है, इस व्यवसायिक संगठन की इकाई है। ये सारी हमने व्यवसायिक संगठन की अगर इकाइयां मान ली हैं, तो आप देखिए हर संगठन में कोई ना कोई चीज है जो उसे इम्पैक्ट डालती है। कहीं मैंने एस लिखा है, कहीं टी लिखा है, कहीं पी लिखा है, कहीं ई लिखा है, कहीं एल लिखा है, बहुत सारे अल्फाबेट्स लिखे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि चाहे आप आर्थिक क्षेत्र उठा लो, सामाजिक क्षेत्र उठा लो, राजनीतिक क्षेत्र उठा लो, तकनीकी क्षेत्र उठा लो, या वैधानिक क्षेत्र उठा लो, हर अपना एक क्षेत्र उस यूनिट पर अपना एक प्रभाव छोड़ता है। और उस प्रभाव के हिसाब से वो यूनिट अपने आप को जीवित रखने के लिए एडजस्टमेंट या अनुकूलन करती है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और इस डायग्राम के हिसाब से अपने दिमाग में एक इमेज फ्रेम कर रहे हैं, तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन आवर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें अपने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, आंतरिक और बाह्य वातावरण के हिसाब से अपने आप में बदलाव और अनुकूलन करते हुए हमें अपने जीवन की परिस्थितियों को समझना होता है, तभी हम जिंदा रह सकते हैं। ठीक बात है। अब जरा आगे की बात करते हैं।
यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एक यूनिट जिसको बीओ लिखा है, यहाँ एल लिखा है, यहाँ एल का मतलब है लेजिस्लेशन या लीगल, जहाँ टी लिखा है वहां पे टेक्नोलॉजिकल, जहाँ एस लिखा है उसका मतलब सोशल है, ई का मतलब इकोनॉमिकल है, पी का मतलब पॉलिटिकल है, कई जगह आई लिखा है तो वो इंटरनल है, ई का मतलब एक्सटर्नल भी है, तो बहुत सारे होते हैं वातावरण। अब यहाँ एक चीज देखो, मैंने कुछ एरो बनाए हैं और आपने देखा होगा ये एरो बाहर की तरफ भी जा रहे हैं और बाहर से अंदर की तरफ भी आ रहा है। इसका ये मतलब है जो असर अगर ब्रह्मांड का हम पर पड़ता है तो हमारा असर ब्रह्मांड पर भी पड़ता है। लेकिन ये समझने की बात है कि ब्रह्मांड का असर तो हम पर ज्यादा पड़ता है, लेकिन हम क्योंकि बहुत छोटी छोटी इकाइयां हैं इस ब्रह्मांड की, तो हमारी की हुई क्रियाओं का असर इस ब्रह्मांड पर बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है। तो ब्रह्मांड में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन ब्रह्मांड में होने वाले क्रियाओं का असर हम पर ज्यादा डालता है। ये बात समझ में आ रही है? तो वी हैव ओनली अ चॉइस, हमें फिर एक ही विकल्प बचता है कि हमें अपने ब्रह्मांड के होने वाले बदलावों के हिसाब से अपने आप को तैयार करना पड़ता है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड एंड द स्टडी ऑफ एनवायरमेंट। यही कारण है कि हमें अपने वातावरण की जानकारी लेनी पड़ती है, अध्ययन करना पड़ता है, गहराई लेनी पड़ती है, समझना पड़ता है, तभी हम जिंदा रह सकते हैं। हमारे डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था, फिटेस्ट सर्वाइवल, जो तंदुरुस्त रहेगा, जो स्वस्थ रहेगा वही जिंदा रहेगा। और तंदुरुस्त और स्वस्थ रहने में इंपॉर्टेंट रोल होता है हम अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप में किस तरीके के बदलाव करते हैं और अपनी सुरक्षा हम कैसे कर पाते हैं। अभी कोविड-19 का सिचुएशन आपको पता है, कहा जा रहा है मास्क ही वैक्सीन है, सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका एक्चुअल अभी सॉल्यूशन है। जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक आपको इन सब चीजों को ही अपना कहना चाहिए जीवन दाता मानना होगा। बस कुछ ऐसा ही है। अब आप सोच लो, इन समय परिस्थितियों ने हमें जिन आदतों के बारे में, जिन तरीकों के बारे में हमें आगाह कर दिया है, हम वो अपना रहे हैं ना, बिकॉज वी वांट टू सर्वाइव। हमें जिंदा रहना है अगर, तो हमें अपने प्रकृति और अपनी वातावरण के दशाओं के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से, उन प्रभावों के हिसाब से अपने आप में अनुकूलन करना ही होगा। देयर इज नो चॉइस। हम उसे नहीं बदल पा रहे हैं तो हमें अपने आप को बदलना ही पड़ेगा। यही तो है वातावरण का प्रभाव। तो ये वातावरण समझ में आना चाहिए, और इससे बेस्ट एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता। जिन परिस्थितियों में अभी हम जिंदा हैं और जी रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल बदल गई है, हमारे तरीके बदल गए, काम करने के तरीके चेंज हो चुके हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन एनवायरमेंट। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंट ऑन अस। क्लियर? तो ये मैंने कोशिश की आपके सामने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के जरिए आपको वातावरण का असर हम पर होता है जो, और हमारा असर वातावरण पर होता है, कितना किसका होता है, ज्यादा किसका होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको डायग्रामेटिक वे में समझाने की कोशिश की है। होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी। और अगर ये डायग्राम समझ में आ गया, दिमाग में अगर आपने इस इमेज को क्लिक कर लिया, फ्रीज कर लिया ना, तो यकीन मान लेना आपको ना केवल ये आज बल्कि आने वाले हर समय पर जब जब आप वातावरण की टॉपिक की बात करेंगे, यू विल रिकॉल दिस इमेज इन योर माइंड डेफिनेटली, आई एश्योर यू। और यही हम चाहते हैं कि हम जो पढ़ाएं आपके दिमाग में वो छप जाए, लर्न करना ही नहीं पड़े, समझ में आ जाए, वो अपने आप लर्न हो जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस ध्यान से सुनना और एक कोशिश करना कि मेरे साथ अपनी गति को बना के रखना। आगे बढ़ती हूँ, अब बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की। अभी मैंने केवल एनवायरनमेंट की बात करी है, अब बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं। एनवायरनमेंट क्या होता है? देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट दो शब्दों से मिलकर बना है, बिजनेस प्लस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस क्या है वो हमने बहुत पहले बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आपने अगर नहीं समझ में आया हो तो मेरे पिछले वीडियो पे जाकर आप देख सकते हो। मीनिंग ऑफ बिजनेस मैंने आपको बकायदा एक्सप्लेन किया है, बहुत ही थॉरली एक्सप्लेन किया है, तो आपको वहां पे उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट क्या है वो मैंने इसको डायग्रामेटिक वे में तो समझा दिया। अब क्योंकि केवल डायग्राम से तो काम चलने वाला है नहीं, आपको कहीं ना कहीं मैटर तो लिखना ही पड़ेगा, तो वो भी मैं आपकी समस्या का समाधान कर रही हूँ। आपको मैं बताती हूँ क्या होता है एनवायरनमेंट। एक बार मैं आपको एक देसी भाषा में बता रही हूँ, उसके बाद हम डिफाइन करेंगे कि क्या हमारे जो एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने इस एनवायरनमेंट को किस तरीके से डिफाइन किया है। लेट्स सी। This is the collective form of out of control and externally existed in form of powers, effects, situation, circumstances, etc.
ये परिस्थितियों, स्थितियों, प्रभावों और शक्तियों के रूप में एक ऐसा सामूहिक रूप है जो हमारे भौगोलिक क्षेत्र के बाहर स्थित है, प्लस यह हमारे नियंत्रण से भी बाहर है। ना केवल फिजिकली ये आउट है बल्कि हमारे कंट्रोल से भी आउट है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? हम वातावरण हर उस कलेक्टिव फॉर्म को कहेंगे, उन शक्तियों का, उन प्रभावों का, उन परिस्थितियों का और उन स्थितियों के उस सामूहिक रूप को हम वातावरण कहेंगे जो हमारे क्षेत्र से ना केवल बाहर है बल्कि वो हमारे नियंत्रण से भी बाहर है। ठीक है, इसको हम कहते हैं वातावरण, एनवायरमेंट। हम व्यक्ति जब हम जिंदा होते हैं, जन्म लेते हैं, हमें नहीं पता होता हम किस एनवायरनमेंट में हैं। आप सोचिए, एक मेंढक का बच्चा जब जन्म लेता है उसका एनवायरनमेंट, हम मानव का बच्चा हम जन्म लेते हैं, हमारा एनवायरनमेंट, एक पक्षी का बच्चा, एक समुद्र में रहने वाले जीव जंतु का बच्चा, हर एक नया जो प्राणी है वो अपने वातावरण के अनुकूल हो जाता है। जो भी परिस्थिति है उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है और वो जिंदा रह पाता है। जो लोग नहीं ढाल पाते वो जिंदा नहीं रह पाते हैं। इसी तरीके से हमने बात कही है बिजनेस यूनिट की, तो बिजनेस यूनिट का भी एक अस्तित्व होता है और उसे भी अपने हिसाब से, अपने आप को अपने वातावरण के हिसाब से ढालना पड़ता है। अगर ढल जाता है तो आगे बढ़ जाता है और नहीं तो वो मर जाता है। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन फॉर्म में करते हैं। बहुत सारी डेफिनेशन आपके पास में होंगी जब आप बुक को पढ़ोगे या किसी भी इसका जो टेक्स्ट अगर आप पढ़ोगे तो बहुत सारी डेफिनेशन आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में मिल जाएंगी। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगी, व्हीलर की और कीथ डेविस की डेफिनेशन को आप अच्छे से याद कर लो, समझ लो और इसको जरूर कोट करके आओ। बाकी कोई भी आप लिखो चाहे मत लिखो, पर आई पर्सनली रिकमेंड यू कि आपको व्हीलर की और कीथ डेविस की डेफिनेशन को अपने आंसर में इंक्लूड करना चाहिए। बहुत ही अच्छी डेफिनेशंस हैं ये। जरा देखें व्हीलर ने क्या कहा है। देखिए, व्हीलर ने अपने एक परिभाषा में ये कहा है कि क्या है बिजनेस वातावरण, व्यवसायिक वातावरण क्या है। तो व्हीलर ने एक बात कही, व्यवसायिक वातावरण व्यवसायिक फर्मों तथा उद्योगों के बाहर की उन सभी बातों का योग है, टोटल है, जो उनके संगठन और संचालन को प्रभावित करती है। ये एक, चाहे आप इसे उद्योग कह लो चाहे एक व्यवसाय कह लो, ये बाहर की उन सभी शक्तियों का योग है जो इस यूनिट के जिंदा रहने, उसके संचालित करने में और उसको आगे बढ़ने में अपना सहयोग करती हैं, प्रभावित करती हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी सहयोग करती हैं, क्योंकि वो सहयोग करे या ना करे, हमें अगर जिंदा रहना तो हमें उनके हिसाब से अनुकूलन करना पड़ता है। तो हम ये कहेंगे ये वो शक्तियां हैं, उन शक्तियों का योग है जो हमारे जिंदा रहने को प्रभावित करती हैं। इनका असर हम पर आता है, और कितना असर आता है कि हम कितना जिंदा रह पाने की परसेंटेज पे होंगे, यही हमारा अनुकूलन है। तो व्यवसायिक वातावरण वो शक्तियों का समूह है, वो शक्तियों का योग है जो किसी भी उद्योग के संचालन में या आगे बढ़ने में असर डालती हैं, प्रभावित करती हैं, ऐसा व्हीलर ने कहा है। एक और डेफिनेशन आपको बताती हूँ, कीथ डेविस ने भी बहुत अच्छा डिफाइन किया है इसको। वातावरण के लिए ये कहते हैं, कीथ डेविस ने बहुत ही छोटी सी परिभाषा दी है मगर बहुत गहरी है। उन्होंने कहा, व्यवसाय के वातावरण से तात्पर्य उन सभी परिस्थितियों, शक्तियों, घटनाओं से है और उन प्रभावों से है जिनसे ये घिरा हुआ है। हर वो परिस्थिति, हर वो पावर, हर वो इवेंट, हर वो इफेक्ट जिनसे वो घिरा हुआ है और जिनसे वो प्रभावित होता है। ना केवल वो घिरा हुआ है बल्कि उनसे वो प्रभावित भी होता है। उन सब को हमने वातावरण कहा है। आज हम अब आज आप में हैं, हम जो जिंदा हैं, हमारे साथ में हमारे आसपास कौन लोग हैं। अगर लोग की बात कहूँगी तो कौन लोग हैं? हमारे परिवार, हमारे मित्रगण, हमारे सगे संबंधी, हमारे मोहल्ला, हमारा समाज, ये सब हमारे व्यक्ति हैं जिनसे हम घिरे हुए हैं। अगर मैं कहूँ कौन सी शक्तियाँ हैं जिनसे हम घिरे हुए हैं, कौन से असर हैं जिनसे हम घिरे हुए हैं, तो हम हमारे सामाजिक, आर्थिक, हमारे जो तकनीकी वातावरण, ये सारे वो घटक हैं जिनसे हम घिरे हुए हैं और इन सब से हम प्रभावित होते हैं। आज क्यों कोई एक न्यूज़, टीवी में आई एक न्यूज़ हमारे को दिल तक झकोड़ देती है? क्यों? क्योंकि हमारे को असर आता है उसका, हम उनसे घिरे हुए हैं। वी आर अवेयर अबाउट इट, वी आर सराउंडेड बाय दैट।
राइट। तो ये जो चीजें हैं इसको कीथ डेविस ने डिफाइन किया है कि वातावरण वो परिस्थिति है, वो प्रभाव है जिनसे एक व्यवसाय घिरा हुआ है और प्रभावित होता है। इसलिए कह रही हूँ कि डेविस ने भी बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। अब अगर बात करें कि हम ये जान लें कि अगर इन कंक्लूडिंग फॉर्म अगर हम जानना चाहें कि व्यावसायिक वातावरण क्या होता है, तो हम ये कहना चाहिए व्यावसायिक वातावरण व्यावसायिक संस्था की वो सभी बाह्य गतिशील दशाएं हैं। बाह्य भी और गतिशील भी, एक्सटर्नल एंड डायनामिक इसलिए क्योंकि हर समय परिस्थिति के अनुसार इसमें बदलाव हो रहा है। कभी भी ये फिक्स्ड नहीं है, कभी भी ये स्टेबल नहीं है, कभी भी ये स्टेशनरी फॉर्म में नहीं है। ऑल द टाइम दीज सर्कमस्टांसेस एंड पावर्स आर चेंजिंग। ठीक है, तो ये कहता है वो बाह्य गतिशील दशाएं हैं, वो परिस्थितियां हैं या वो घटक हैं, जो फैक्टर्स हैं जिनसे उन संगठन की कार्यकुशलता और सफलता प्रभावित होती है और जिन पर उन संगठनों का कोई नियंत्रण नहीं होता। अतः वातावरण के अनुरूप उस संगठन को स्वयं को ढालना पड़ता है और उसमें से ही अपना समुचित अवसर ढूंढकर एक फेवरेबल चांस उसमें से निकाल के अपने लक्ष्यों को पूरा करना होता है। यानी हमारी जो भी समय परिस्थितियां हैं, जो प्रभावित करने वाले घटक हैं, उनको क्योंकि हमारे ये नियंत्रण से बाहर हैं तो हम उनको नहीं बदल सकते। उसके हिसाब से हम अपने आप में बदलाव करते हैं, हम उसके अनुसार अपने आप को ढालते हैं और ना केवल ढालते हैं बल्कि उन्हीं में से कुछ मौके निकालते हैं और आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। यही है व्यावसायिक वातावरण। तो बच्चों, आज के लिए मेरे उम्मीद में ये है कि आपको ये व्यावसायिक वातावरण एक पारिभाषिक रूप में, एक अर्थ में, एक शाब्दिक अर्थ के रूप में ये जरूर समझ में आया होगा। एंड आज की क्लास के लिए इतना ही। आपको आगे और बताऊंगी किस तरह से व्यावसायिक वातावरण का नेचर होता है। आज की क्लास में इतना ही लेंगे। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। थैंक यू।